नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। हैंडसम वेद की हैंडसम सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। नाम कितना अच्छा है यार आपका, वेद। ओके, तो हाँ, इन्होंने अपनी सक्सेस स्टोरी में लिखा है कि आप मेरा नाम शेयर कर सकते हैं। मेरा नाम वेद है और मैंने अपनी गर्लफ्रेंड के बर्थडे पर अपनी बाइक को मैनिफेस्ट किया है। मेरी गर्लफ्रेंड हमेशा से ही दूसरे लोगों को देखती थी कि वो बाइक पर जाते हैं, तो वो कई बार मुझे ये बोल चुकी थी, एक दिन हम भी ऐसे जाएंगे ना। लेकिन उसने कभी इस बात की डिमांड नहीं की कि ऐसा ही होना चाहिए और हमें ऐसे ही जाना चाहिए। लेकिन मेरा मन अंदर से हो गया था कि काश ऐसा मैं कर पाऊँ कि इसका बर्थडे है जो अगले साल है, यानी कि जब मैंने ये डिसाइड किया था उसके बर्थडे को पूरे 11 मंथ्स बचे हुए थे। मेरे पास में 11 महीने थे और उसके लिए मैं अपनी सैलरी नहीं छेड़ना चाहता था। मैं ऐसा कुछ करना चाहता था जिससे कि अलग से मुझे कुछ अर्निंग हो जाए और मुझे कोई लोन ना उठाना पड़े, मैं एक बाइक भी खरीद लूँ। और बस मैंने इसके लिए कमर कस ली और मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को बोला कि मैं कुछ एक्स्ट्रा काम करने वाला हूँ। हम दोनों एक दूसरे को काम के लिए बहुत सपोर्ट करते हैं और उसने मुझे पूरा समय दे दिया। और मैंने उसको कहा कि हो सकता है अब ऑफिस जाने के पहले और ऑफिस से आने के बाद में मेरे पास तुमसे बात करने के लिए बहुत टाइम ना हो, फिर भी मैं तुम्हें मैसेज कर दिया करूँगा। उसने मुझे बोला कि ठीक है, मुझे तुम्हारा टाइम नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी ग्रोथ चाहिए, क्योंकि फ्यूचर हम दोनों को एक दूसरे की ग्रोथ के साथ ही बिताना है। और यही उसकी बात मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। वो कभी भी गर्लफ्रेंड की तरह मुझे बस तुम्हारा टाइम चाहिए, मुझसे घंटों-घंटों बातें करो, मुझसे दिन दिन भर बातें करते रहो, खाना पूछो, पानी पूछो, ये सारी चीज़ें वो नहीं करती है। वो एक सिंपल सी लड़की है लेकिन उसका ग्रोथ माइंडसेट है और उसने मेरा भी माइंडसेट ऐसा ही बना दिया है। मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि मेरे पास में एक ऐसी गर्लफ्रेंड है। और उसने मुझे पूरा टाइम दिया। मैं ऑफिस से आकर के ऑनलाइन जॉब सर्च करने लगा। मुझे एक जॉब मिल भी गई लेकिन पैसे बहुत ज़्यादा नहीं मिल रहे थे। मैंने वो जॉब के साथ ही साथ में उसके पहले बच्चों को पढ़ाने का काम भी ले लिया। और इसी बीच में मेरे पास में एक ऑनलाइन क्लासेस का भी ऑफ़र आ गया। यानी कि ऑफिस से आने के बाद में मेरे पास जो बचने वाले 5 से 6 घंटे होते थे, जो कि मैं ऐसे ही फ़ोन पर या बातें करते हुए दोस्तों के साथ में या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में टाइम निकाल देता था, अब वो टाइम था मेरा काम करने का। मैंने नौकरी के बाद में भी 3-3 काम किए और वो काम से ये रिज़ल्ट हुआ कि 11 महीने नहीं, मैं उसे 6 महीने में ही पैसे जोड़ पाया। लेकिन फिर भी मैंने थोड़े एक्स्ट्रा पैसे इकट्ठे किए जिससे कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट दे सकूँ, एक फ़ोन। उसने कभी कुछ माँगा नहीं है, लेकिन उसने जो किया है उसकी वजह से ही मुझे ये टाइम मिल पाता है कि मैं अपनी ग्रोथ के ऊपर काम कर सकता हूँ। मुझे इतने घंटों ऑनलाइन रहना पड़ता है और ऑनलाइन देख कर के भी कभी भी मेरी गर्लफ्रेंड ने ना मुझे टोका, ना मुझ पर शक किया, क्योंकि मैं ऑनलाइन क्लासेस लेता हूँ। इसके लिए मुझे क्लास में अपना सारा डेटा, होमवर्क चेक भी करना होता है और भेजना भी होता है। इसके लिए मेरा घंटों व्हाट्सएप भी ऑन रहता था। लेकिन कभी मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझ पर कोई उँगली नहीं उठाई। ऐसी गर्लफ्रेंड के ऊपर तो मेरा जान दे देने का दिल करता है। और बस उसकी वजह से ही ये हो पाया। उसके बर्थडे वाले दिन ही मैं बाइक उठा कर के लेके आया हूँ। उसी को लेकर के गया शोरूम और वहाँ से उसको लेकर के गया फ़ोन खरीदने, उसकी पसंद का फ़ोन खरीदा। और इसके बाद अब इतनी ज़्यादा एक्स्ट्रा काम करने की आदत हो गई है कि मैं आपको कैसे थैंक यू बोलूँ। मैंने इसके लिए बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स लिए हैं, लेकिन जब मैं मैनिफेस्ट कर रहा था और अच्छे से जॉब नहीं मिल रही थी, तब मैं रोज़ अफ़र्मेशन देता था, विजुअलाइज़ करता था कि मेरे ऑफ़िस से आने के बाद में 5 से 6 घंटे बचते हैं, मैं उसका पूरा-पूरा यूज़ करके इतने पैसे कमा रहा हूँ कि वो चीज़ें मेरे पास में आ रही हैं। मैं बाइक शोरूम से निकाल रहा हूँ और मैं अपनी गर्लफ्रेंड को कोई अच्छा-सा गिफ्ट दे रहा हूँ। जब मैं विजुअलाइज़ करता था तब मेरी गर्लफ्रेंड का गिफ्ट डिसाइड नहीं किया हुआ था, लेकिन बाइक डिसाइडेड थी।
और ये विजुअलाइजेशन और अफ़र्मेशन से ऐसा हुआ कि उसी तरह की जॉब और थोड़ी-थोड़ी सी ज़्यादा सैलरी, सब चीज़ें मुझे मिलनी भी शुरू हो गईं और मैंने अपने टाइम का पूरा-पूरा अच्छे से यूज़ किया और आज रिज़ल्ट ये है कि मैं दोनों ही चीज़ें कर पाया। मेरी गर्लफ्रेंड मुझ पर बहुत प्राउड करती है और बोलती है, "ऐसा हस्बैंड मिल गया तो मेरी लाइफ़ सँवर गई है।" थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच शांभवी दी, इतने अच्छे से अफ़र्मेशन और विजुअलाइजेशन ईज़ी करके बताने के लिए। थैंक यू। सबसे पहली बात तो आई एम सो प्राउड ऑफ यू। इतने घंटे मेहनत करने के आने के बाद में, मतलब जॉब में भी आप जाते हैं तो ऑब्वियसली वहाँ काम तो आपको करना ही होता है। इतनी मेहनत करने के बाद आपने अपने बचे हुए आवर्स में भी आकर के मेहनत करी है। उन आवर्स में भी आप लगे रहे, मेहनत करी। किस लिए? क्योंकि गर्लफ्रेंड के बर्थडे पर आप बाइक लेना चाहते हैं और ये उसकी मनोकामना थी, उसकी इच्छा थी, वो बैठना चाहती थी आपके साथ बाइक में। तो आपकी गर्लफ्रेंड भी बहुत ब्लेस्ड है और आप भी बहुत ब्लेस्ड हैं, क्योंकि मेरे पास वैसे बहुत सारे गर्लफ्रेंड्स और बॉयफ्रेंड्स के मैसेजेस एंड कमेंट्स होते हैं कि हमारा पार्टनर हमें टाइम नहीं देता, हमारा पार्टनर बिजी रहता है, वो बहुत ज़्यादा बिजी है। ठीक है, एक तो होता है सिर्फ बिजी शो करना और एक होता है सीरियसली बिजी होना। क्योंकि ये तो मैं भी मानती हूँ कि कोई भी इतना बिजी नहीं होता कि वो एक मैसेज ना कर सके, लेकिन यहाँ पर भी आप दोनों ने मिलकर के एक सोल्यूशन निकाल लिया कि आप बिजी हैं तो आपने उसे बता दिया, और आप बिजी हैं तो उसने आपके ऊपर डाउट नहीं किया। बजाय इसके आपने उनको एक मैसेज भेजने का ऑप्शन निकाल लिया। तो यही होती है रियल पार्टनरशिप, जहाँ पर आप दोनों ही एक दूसरे को टाइम देते हैं, चीज़ें देखते हुए भी आप डाउट नहीं करते हैं और ये समझते हैं कि पार्टनर को मेरी तरफ से क्लैरिटी भी मिले कि नहीं भाई, मेरी पार्टनर मेरा वेट नहीं करे, तो इस वजह से हम उन्हें मैसेज भी कर देते हैं। तो यहाँ पर क्लैरिटी भी है, प्यार भी है, सपोर्ट भी है, एक दूसरे की ग्रोथ के लिए अपनी अपनी ग्रोथ का भी माइंडसेट है, एक दूसरे को स्पेस भी दिया जा रहा है, दूसरे की ग्रोथ के लिए उसको बढ़ावा भी दिया जा रहा है। ऐसे पार्टनर्स मिल जाएं तो मज़ा ही आ जाए। एंड सीरियसली यही होना चाहिए, हमें अपने पार्टनर को पूरा पूरा सपोर्ट करना चाहिए। अगर वो किसी तरीके का कुछ काम करना चाह रही हैं, तो बिल्कुल उनको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि वो फ्यूचर में हम दोनों के ही काम आता है। जब हम दोनों की शादी हो जाती है तो वो जो चीज़ें होती है ना, जो भी काम होता है, जो भी वर्क होता है, वो सीरियसली हम दोनों के ही काम आता है। और ये हमें कुछ साल के बाद में पता चलता है, जब हमारी शादी हो जाती है, कुछ टाइम एक दूसरे के साथ बिता लेते हैं, तब पता चलता है यार, ये हमारी जो ग्रोथ है, ये जो हमारा काम है, ये जो आ रहा है पैसा, ये हम दोनों के अब कितना ज़्यादा काम आ रहा है। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। इवन मुझे दोनों के लिए ही बोलना पड़ेगा, क्या कमाल की बॉन्डिंग है आप दोनों की। सीरियसली ऐसी हो जाए बॉन्डिंग तो मज़ा ही आ जाए। तो टाइम होना और हो करके आपका बिजी शो करना, इसमें बहुत अंतर है। और सीरियसली बिजी होना और उतने बिजी होने में उन चीज़ों को एडजस्ट करना, इसमें बहुत अंतर है। और जहाँ ये हो जाता है ना, वहाँ रिश्ते बड़े पक्के होते हैं और बड़े लंबे चलते हैं। आई एम रियली वेरी हैप्पी। सीरियसली ऐसा कपल देख कर के अच्छा लगा। आई एम सो प्राउड ऑफ यू कि आपने ये कर दिखाया और आपने अपनी गर्लफ्रेंड को एक फ़ोन गिफ्ट किया, उनके बर्थडे पर आप बाइक लेकर के आए, वो बहुत खुश हो गई होंगी। हम भी आपके लिए बहुत खुश हैं और आपकी गर्लफ्रेंड के लिए भी बहुत खुश हैं कि उन्होंने आपको पूरा-पूरा सपोर्ट किया है आपका करियर बनाने में, और आप भी उनके करियर में उनका पूरा सपोर्ट करते हैं। गुड। ऐसा ही रिश्ता आप हमेशा बना कर के रखिए। आपने अपनी प्यारी सी सक्सेस स्टोरी हमारे साथ शेयर की, उसके लिए थैंक यू सो मच वेद। आपने अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।